अमृता का लालच दे तो क्या तुम उसकी कीमत चुका पाओगे? अगर तुम्हारी हर सांस किसी और की मौत से जुड़ी हो तो क्या तुम चैन से जी सकोगे? एक रहस्यमयी गांव, एक खूबसूरत मगर खतरनाक यक्षिणी और अर्जुन जो अपनी मौत से लड़ने आया था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपको ऐसे राज पता चलेंगे जो रूह कंपा देंगे। अर्जुन एक खोजी पत्रकार पुरानी लोक कथाओं और काले जादू की सच्चाई खोजने के लिए मशहूर था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी गांव कालीगढ़ के बारे में पता चला, जहां रात में कोई भी बाहर नहीं निकलता था और हर पूर्णिमा को गांव से कोई न कोई आदमी गायब हो जाता था। गांव के लोग कहते थे कि यह सब यक्षिणी कामिनी की वजह से होता है, जो सौंदर्य का ऐसा माया जाल रचती थी कि जो भी उसे देखता वही उसका अगला शिकार बन जाता। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह गांव में जाकर इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। गांव में पहुंचने के बाद अर्जुन को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। उसे लगा कि कोई उसे छूकर गुजर रहा है, जबकि आसपास कोई नहीं था। रात को जब वह एक पुरानी हवेली में ठहरा तो खिड़की के बाहर उसे एक बेहद सुंदर स्त्री दिखी। काली साड़ी में, लंबे खुले बाल, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और चेहरे पर मोहक मुस्कान। जैसे ही अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह उठने पर गांव वालों ने बताया कि वह कामिनी थी, जो उसे अपनी अगली बलि बनाना चाहती थी। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से सच्चाई जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पहले कामिनी एक साध्वी थी जो तंत्र विद्या में निपुण थी। लेकिन जब राजा के मंत्री ने उसे धोखा दिया और उसकी शक्तियों को हथियाने की कोशिश की तो उसने खुद को तंत्र साधना के जरिए अमर कर लिया। अब वह हर पूर्णिमा को एक नरबलि लेती थी ताकि उसकी शक्ति बनी रहे। लेकिन सबसे भयानक सच यह था कि जो भी उसकी आंखों में देखता वह धीरे धीरे पागल होकर खुद को मार डालता था। अर्जुन जानता था कि उसे यह खेल यक्षिणी के नियमों से नहीं खेलना है। पूर्णिमा की रात उसने गांव के सबसे प्राचीन मंदिर में जाकर एक विशेष तांत्रिक ग्रंथ खोजा, जिसमें लिखा था कि यक्षिणी को हराने के लिए उसे उसके ही तंत्र से उलझाना होगा। कामिनी ने अर्जुन को अपनी अगली बलि बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार अर्जुन तैयार था। जब यक्षिणी ने अपनी माया से अर्जुन को फंसाने की कोशिश की, उसने आंखें बंद रखीं और सिर्फ मंत्र जाप करने लगा। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ी, कामिनी की चीखें हवेली में गूंजने लगी। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का उपयोग किया, मोहिनी तंत्र, जिससे अर्जुन के शरीर ने उसका कहना मानना शुरू कर दिया। अर्जुन को अब एक ही रास्ता दिखा, यक्षिणी के तंत्र को उल्टा कर देना। उसने हिम्मत जुटाई और आखिरी मंत्र पढ़ा, जिससे यक्षिणी के सारे जादू उलटने लगे। हवेली की दीवारें टूटने लगी, हवा में आग के गोले उठने लगे। कामिनी दर्द से चिल्ला रही थी, उसकी काली आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन ने आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीं काली कल्याणी स्वाहा। कामिनी की आत्मा धुएं में बदलकर जलने लगी और हवेली धरती में समा गई। गांव के लोगों का श्राप खत्म हो चुका था और अर्जुन ने मौत से भी लड़कर जीत हासिल कर ली थी। अर्जुन गांव से लौट आया। उसे लगा कि अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन असली खौफ तब आया जब उसने होटल के शीशे में खुद को देखा। शीशे में उसकी परछाई के पीछे कोई खड़ा था। वही लंबे बाल, काली साड़ी और चमकती हुई आंखें। अर्जुन, तुमने मुझे हराया नहीं, सिर्फ कमजोर किया है। मैं वापस आऊंगी। क्या यक्षिणी अब भी जिंदा थी? क्या अर्जुन का असली युद्ध अभी बाकी था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपको अर्जुन और यक्षिणी की अगली कहानी देखनी है। और ऐसे ही खौफनाक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली डर वहीं शुरू होता है जहां दुनिया खत्म होती है।